तो स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं? अभी हमने पिछला वीडियो कास्टिंग का या कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट का दिया था। अब हम कॉन्ट्रैक्ट कास्टिंग का जो है दूसरा वीडियो दे रहे हैं। इस वीडियो में हमने कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के फॉर्मेट को बनाया है। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट लगभग प्रॉफिट एंड लॉस जैसा होता है, बस अंतर ये है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपका सोल ट्रेडर के केस में होता है या कंपनी के केस में होता है। लेकिन जब हम कॉन्ट्रैक्ट कास्टिंग की बात करते हैं या कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट की बात करते हैं तो जो कॉन्ट्रैक्टर लोग होते हैं वो लोग कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। अब इसमें जो है डेबिट पार्ट, क्रेडिट पार्ट होता है, पार्टिकुलर अमाउंट रुपीज़, पार्टिकुलर अमाउंट रुपीज़। तो पार्टिकुलर से अमाउंट तक की फिगर जो है आपकी डेबिट कहलाएगी, पार्टिकुलर से अमाउंट तक की जो आपकी क्रेडिट पार्ट हो जाएगा। अब सबसे पहले हम लोग मटेरियल लिखते हैं। मटेरियल जो भी दिया हो उसको डेबिट कर दीजिए कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में। इसके बाद मटेरियल ट्रांसफ़र फ्रॉम एनीवेयर, कहीं से भी मटेरियल आ जाए उसको आप डेबिट कर दीजिए। अब वो चाहे आपका स्टोर से ट्रांसफ़र होके आता है, चाहे आप परचेज कर लिया हो आपने, चाहे सप्लायर ने वापस कर दिया हो, सब इस साइड में दिखा दीजिए। इसके बाद वेजेज ले लीजिए जो भी दी हो। और अगर क्वेश्चन में आपकी आउटस्टैंडिंग वेजेज नीचे दी होती है क्वेश्चन के लास्ट में, अगर दी है तो उनको जोड़ करके आप आउटसाइड कॉलम में दिखा दें। इसके बाद आपका क्या बोलते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होता है? डायरेक्ट एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस है जो डायरेक्टली कॉन्ट्रैक्ट पर आपका इन्वॉल्व किया गया है, खर्चा किया गया है, यूज किया गया है, वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो गया। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस वो होते हैं जो सेल को प्रमोट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस अगर क्वेश्चन में दिए हुए हैं वो डायरेक्टली आपके कॉन्ट्रैक्ट रिलेटेड नहीं है, उनको आप जो है डेबिट में दिखा दीजिए। प्लांट इंट्रोड्यूस, आप जानते हैं प्लांट का बहुत बड़ा रोल कॉन्ट्रैक्ट में होता है। तो प्लांट की जो ओरिजिनल फिगर होती है, बड़ी फिगर होती है, लार्ज फिगर होती है, उसको आप चुपचाप डेबिट कर दीजिए, जिसको हम इंट्रोड्यूस करके हमने दिखाया है। इसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट करके प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में जो प्लांट होता है, अगर आपने प्लांट का कुछ पोर्शन बेचा है, बेचने से आपको प्रॉफिट होता है तो वो आप डेबिट साइड में दिखा देंगे। इसके बाद सब कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है? आपने देखा होगा जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनती हैं, बिल्डिंग का जो ठेका होता है वो किसी और कॉन्ट्रैक्टर के पास होता है। और आपका जो है क्या बोलते हैं दरवाज़ों का हो गया, विंडो का हो गया, ठीक है, या जो है आपका क्या बोलते हैं ये जो आपके जो है बाकी जो छोटे छोटे पार्ट का जो ठेका होता है उसको हम सब कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। सब कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है मेन कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो छोटे कॉन्ट्रैक्ट आते हैं वो सब कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। तो अगर वो दिए हुए हैं तो उनको भी आप डेबिट साइड में दिखा दीजिए। एक्स्ट्रा वर्क डन, मान लीजिए आपने मकान बनवाया, मकान के अगल बगल आपने सड़कें कंप्लीट करा ली, तो आपका एक्स्ट्रा वर्क हो जाएगा, वो भी आपका अगर दिया तो उसको डेबिट कर दीजिए। इसके बाद क्रेडिट साइड में आइए, मटेरियल ट्रांसफ़र टू सप्लायर और स्टोर। अब आपने मटेरियल, यहाँ पर मटेरियल परचेज की बात हुई थी। अब अगर आपका मटेरियल जो है ट्रांसफ़र हो जाता है, किसी को सप्लायर को ट्रांसफ़र कर दिया या स्टोर को ट्रांसफ़र कर दिया, क्रेडिट कर दीजिए। प्लांट रिटर्न टू स्टोर, प्लांट अगर आपने वापस किया है, यहाँ परचेज किया था, वापस करेंगे तो क्रेडिट साइड में चला जाएगा। बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, लॉस ऑन प्लांट, मान लिया आपने प्लांट बेचा, लॉस हो गया, लॉस होगा तो इस साइड आएगा, प्रॉफिट होगा तो डेबिट साइड आएगा। इसके बाद प्लांट एट साइट, आखिरी में हम प्लांट की वैल्यू निकालते हैं। वो क्या होती है? प्लांट दिया रहता है, प्लांट में जो भी आपने ट्रांसफ़र किया है वो, जो भी लॉस हुआ वो, दोनों वैल्यू घटा दीजिए। उसके बाद जो रिमेनिंग प्लांट होगा उस पर डिप्रिसिएशन निकाल करके घटा करके बाहर दिखा देंगे, वो प्लांट एट साइट आ जाएगा। मतलब जो भी ओरिजिनल फिगर थी प्लांट की वो ले ली, जो ट्रांसफ़र हुआ उसको घटा दिया, जो लॉस हुआ उसको घटा दिया, उसके बाद जो बचेगा उस पर डिप्रिसिएशन निकाल के बाहर कर देंगे। फिर लास्ट में आता है वर्क इन प्रोग्रेस। वर्क इन प्रोग्रेस तभी क्वेश्चन में आएगा जब क्वेश्चन में आपका लिखा होगा कि कितने % काम कंप्लीट हुआ है। अगर लिखा हुआ 60% कंप्लीट है तो 40% क्या अनकम्प्लीट है। तो आप यहाँ बाई वर्क इन प्रोग्रेस करके वर्क सर्टिफाइड अनसर्टिफाइड दोनों ऐड करके क्रेडिट साइड में दिखा देंगे। अब आप क्या करेंगे, जो है क्रेडिट साइड आपकी ज़्यादा होती है, डेबिट साइड कम होता है, जो भी बचेगा वो प्रॉफिट ऑन कॉन्ट्रैक्ट आ जाएगा। यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब इस कॉन्ट्रैक्ट जो प्रॉफिट आपने निकाला है, प्रॉफिट ऑन कॉन्ट्रैक्ट, उसको हम यहाँ पर लिखेंगे बाई प्रॉफिट ऑन कॉन्ट्रैक्ट करके क्रेडिट कर देंगे। फिर उसके बाद जो है इस प्रॉफिट का कैलकुलेशन होता है, जो आपको हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि कौन से प्रॉफिट का कैलकुलेशन किस प्रकार होता है, या कितना पोर्शन वर्क इन प्रोग्रेस में जाएगा, कितना प्रॉफिट, वो बात इसके बाद वाले वीडियो में प्रेजेंट करेंगे। फिलहाल अभी आप ये समझें, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट
ब्रेकर लिखेंगे प्रॉफिट पोर्शन ट्रांसफर टू प्रॉफिट, मतलब कहने का मतलब ये जो प्रॉफिट था आपका इसके 2 टुकड़े हो जाएंगे। एक पोर्शन आपको टू प्रॉफिट एंड लॉस करके लिखेंगे प्रॉफिट पोर्शन ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफ़र कर दिया। दूसरा लिखेंगे वर्क इन प्रोग्रेस, रिमेनिंग पोर्शन ऑफ प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू वर्क इन प्रोग्रेस, मतलब कहने का मतलब ये है, मान लीजिए आपका 90,000 रुपये आपका क्रेडिट साइड में प्रॉफिट आ गया, आपने 60,000 प्रॉफिट एंड लॉस में ले गए तो कितना बच गया 30,000 वर्क इन प्रोग्रेस में आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये जो प्रॉफिट निकलता है, प्रॉफिट के बाद उसका कैलकुलेशन किया जाता है, कुछ फॉर्मूले लगाए जाते हैं, वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बड़ी बढ़िया तरीके से प्रेजेंट करेंगे। इसके अलावा एक चीज़ और हम मार्केबल आपको बताना चाहते हैं, वर्क इन प्रोग्रेस जो है तभी आपका जो है क्रेडिट साइड में आता है जब आपका कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट नहीं हुआ है। अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो जाता है तो वर्क इन प्रोग्रेस के अंदर जो वर्क सर्टिफाइड एंड सर्टिफाइड दिया हुआ है इसको ना दिखा करके बाई कॉन्ट्रैक्टी करके हम कॉन्ट्रैक्ट प्राइस की वैल्यू को दिखा देते हैं, तब भी प्रॉफिट हो जाता है। तब ये पोर्शन हमें नहीं करना पड़ता जो हमने ये आपको करके दिखाया है। तो फिलहाल यह नोट लिखा हुआ है कि इफ़ 100% कॉन्ट्रैक्ट इज कंप्लीट, अगर आपका 100% कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो जाता है तब आप जो है वर्क सर्टिफाइड अनसर्टिफाइड की जगह पर बाई कॉन्ट्रैक्टी करके टोटल कॉन्ट्रैक्ट की फिगर दिखा देंगे। और अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट इनकम्प्लीट है या कुछ पोर्शन कंप्लीट है कुछ नहीं है तब आप इस तरीके से लगाएंगे, तो इसमें आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट है तो ये पोर्शन गायब हो जाएगा, यहाँ बाई कॉन्ट्रैक्टी करके टोटल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस दिखा देंगे और ये वाला पोर्शन भी आपका गायब हो जाएगा जो हमने जो है कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के नीचे प्रॉफिट और वर्क इन प्रोग्रेस करके दिखाया है। थैंक यू।